हेलो गाइस, आज हम भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू प्रांत में हुआ, जो अपने माता पिता की 14वीं संतान थी। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माताजी का नाम भीमाबाई था। रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे। कुछ ही समय बाद सूबेदार बने और कुछ ही समय बाद जो रिटायर हो गए। रामजी मालोजी सकपाल अपनी फैमिली को लेकर सतारा आए। वहां 2 वर्ष बाद भीमा जी की मृत्यु हो गई। भीमा जी की मृत्यु के बाद इनका लालन पालन किया इनकी चाची ने। उसके बाद भीमराव अंबेडकर जी ने देखा जब सारे बच्चे स्कूल जाते थे तो इनके मन में लालसा उठी कि जो भी स्कूल जाएंगे। तब इन्होंने यह बात अपने पिता से कही। इनके पिताजी ने यही बात ब्रिटिश सेना अधिकारी से कही कि हमने आपकी सेवा की है और अगर हमारे बच्चों को स्कूल में दाखिला भी न दिया जाए तो यह अन्याय है। तब ब्रिटिश सेना अधिकारी ने इनके बच्चों का दाखिला स्कूल में करवा दिया। स्कूल में भीमराव अंबेडकर जी को बहुत ही अनुभव प्राप्त हुआ। भीमराव अंबेडकर जी को सबसे बड़ा अनुभव प्राप्त हुआ छुआछूत का। उस समय छुआछूत इतना विद्यमान था कि भीमराव अंबेडकर जी के साथ कोई भी बैठना पसंद नहीं करता था। भीमराव अंबेडकर जी को शिक्षा कक्षा से बाहर दी जाती थी। इवन टीचर भी भीमराव अंबेडकर की तरफ कोई ध्यान नहीं देते थे। उसके बाद और तो और भीमराव अंबेडकर को नल से पानी पीने तक की अनुमति नहीं थी। इन्हें चपरासी द्वारा पानी पिलाया जाता था और जिस दिन चपरासी ना आए उस दिन भीमराव अंबेडकर जी को प्यासा ही रहना पड़ता था। एक बार भीमराव अंबेडकर जी को बहुत प्यास लगी। उन्होंने तालाब से पानी पी लिया और उस समय ब्राह्मणों ने उन्हें तालाब से पानी पीता हुआ देख लिया। ब्राह्मणों ने इन्हें इतना मारा और उसके बाद भी चुनौती दी कि आइंदा आप कभी भी तालाब से पानी नहीं पिएंगे। भीमराव अंबेडकर को निराशा हुई। उसके बाद भीमराव अंबेडकर जी नाई के पास गए। नाई से बाल कटवाने के लिए गए, लेकिन नाई ने कहा, आओ अगर तू वापिस आया तो फिर देखना। भीमराव अंबेडकर जी को जहां भी अपने स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाई दिखाई दी। उसके बाद वह घर गए। घर पर उनके बाल काटे उनकी बहन ने। भीमराव अंबेडकर जी के बढ़ती लगन और स्टडी के प्रति इतनी चाहत को देखकर रामजी ने उनका दाखिला एलाफिंस्टन में करवाया। एलाफिंस्टन में भी उन्हें छुआछूत का सामना करना पड़ा। उस समय टीचर ने भीमराव अंबेडकर को कहा कि मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे ही भीमराव अंबेडकर ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़े, बच्चों ने कहा, सर रुकिए, इन्हें रोकिए, क्योंकि हमारे वहां पर डिब्बे पड़े हैं। यदि इनकी परछाई भी हमारे डिब्बों पर पड़ गई तो हमारा खाना अपवित्र हो जाएगा। यह सुनकर भीमराव अंबेडकर जी को निराशा हुई। वह गए और उन्होंने मैथ का क्वेश्चन सॉल्व किया और वह क्वेश्चन उन्होंने सेकंडों में सॉल्व किया, जो वहां पर पढ़ रहे बच्चों से किसी से भी सॉल्व नहीं हुआ। यह देखकर सब हैरान रह गए। 1906 में इनका विवाह रमाबाई से हुआ, जो मात्र 9 वर्ष की थी और उस समय भीमराव अंबेडकर जी की एज थी 15 वर्ष। उस समय बाल विवाह का प्रचलन था। 1907 में इन्होंने हाई स्कूल पास किया और कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए एलाफिंस्टन में दाखिला लिया। एलाफिंस्टन में इनकी मुलाकात होती है कैलुस्कर से। कैलुस्कर से जैसे ही मुलाकात होती है, भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं, सर रुकिए, मेरे पास नहीं, मत आइए, क्योंकि मैं एक अछूत हूँ। यह सुनकर कैलुस्कर को थोड़ा सा दुख तो हुआ, लेकिन उन्होंने भीमराव अंबेडकर जी की चाहत, स्वाभिमान और पढ़ाई की तरफ लगन को देखकर इनको बड़ौदा के महाराज के पास लेकर गए। बड़ौदा के महाराज ने भीमराव अंबेडकर से क्वेश्चन आंसर किए। क्वेश्चन आंसर का भीमराव अंबेडकर ने बखूबी जवाब दिया। बखूबी जवाब देने के बाद बड़ौदा के महाराज खुश हुए और उन्होंने अमेरिका कोलंबिया भेजने का निर्णय लिया। भीमराव अंबेडकर अब कोलंबिया में पढ़ाई करने के लिए गए। वापिस आते हैं 1919 में। वापिस आकर यह बड़ौदा के महाराज की मिलिट्री सेना में काम करने लगे, वो भी उच्च पद पर। लेकिन ब्रिटिश सेना को यह मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने बातें सुनाना शुरू कर दिया। फिर भीमराव अंबेडकर ने 1919 में ही काम को छोड़ दिया और चले गए लंदन। लंदन में इन्होंने एमएससी बैरिस्टर की डिग्री ली। बैरिस्टर की डिग्री लेकर वापस आए 1923 में। आकर इन्होंने वकालत शुरू की। वकालत करते समय देखा कि अछूतों के साथ किस तरह दुर्व्यवहार हो रहा था। यह देखते ही उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। यह क्या था? बहिष्कृत हितकारिणी सभा अछूतों के लिए मांग करने, अलग अलग उनके अधिकारों की मांग करने के लिए बनाई गई एक सभा थी। इनको शिक्षा दिलवाने, समाज में उच्च अधिकार प्राप्त करवाने के लिए बनाई गई एक सभा थी।
उसके बाद 20 मार्च 1927 को महाड़ का सत्याग्रह हुआ। महाड़ का सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हुआ था। जो क्यों हुआ था? सार्वजनिक तालाब से पानी पीने के अधिकार के लिए। कालाराम मंदिर सत्याग्रह, उसके बाद भीमराव अंबेडकर ने ही कालाराम मंदिर सत्याग्रह किया था 1930 में। यह क्यों हुआ था? अछूतों का मंदिर में प्रवेश दिलवाने के लिए। कालाराम मंदिर नासिक में है। उसके बाद पुणे पैक्ट हुआ 24 सितंबर 1932 को, जो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। आरबीआई में भी भीमराव अंबेडकर का मुख्य योगदान था। हिल्टन जंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई का निर्माण किया गया था। हिल्टन जंग कमीशन को भीमराव अंबेडकर की पुस्तक रुपए का संकट में काफी मदद मिली थी। भीमराव अंबेडकर ने अपनी 5 पत्रिकाएं निकाली थी। कौन कौन सी थी? मूकनायक, समता, प्रबुद्ध भारत, जनता, बहिष्कृत भारत। जब 5 पत्रिकाएं परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। भीमराव अंबेडकर जी ने राजनीतिक दलों का गठन किया। स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन इन्होंने 1936 में किया। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में की और रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना भी भीमराव अंबेडकर जी द्वारा ही की गई थी। भीमराव अंबेडकर जी ने किताबों का भी प्रकाशन किया। कौन कौन सी किताब थी? पाकिस्तान पर विचार, जाति का उच्छेद, रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान। भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 20 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। इसी समिति का अध्यक्ष बनकर इन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया। इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का पिता भीमराव अंबेडकर को ही माना जाता है। इन्होंने 60 देशों का अवलोकन किया था हमारे भारत का संविधान तैयार करने में। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। 1956 में इन्होंने हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी नई दिल्ली में। समाधि स्थल इनका बना था चैत्य भूमि, महाराष्ट्र में। 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया था। इन्होंने अपने जीवन में कथन कहा था कि जीवन लंबा नहीं बल्कि महान होना चाहिए। इस प्रकार भीमराव अंबेडकर जी का चैप्टर खत्म होता है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया और सबसे बड़ी पुस्तक हमारा संविधान, जिस संविधान पर हमारे पूरे देश का निर्माण चल रहा है, उस पुस्तक का निर्माण किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।